अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में सबक नंबर 1 दो मदगरी खती मसावातें इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की प्रॉब्लम सेट यानी मजमुआ सवालात का छठा सवाल देख रहे हैं। इसमें छठे सवाल के दो हिस्से बताए जाएंगे। यहाँ पर चौथा हिस्सा जो है इसका लिखा हुआ है 7x नफ़ी 2y बराबर बटे xy बराबर 5, 8x जमा 7y बटे xy बराबर 5। इसको अगर हम तिरछी जरब कर लेते हैं 7x नफ़ी 2y बराबर 5xy, और इसको जब जरब करेंगे तो ये मसावत नंबर 1 हो जाएगी, और 8x जमा 7y बराबर 15xy, ये मसावत नंबर 2। इस तरह से मसावत लेकर के भी हम कर सकते हैं। पिछले सवालों में भी जिसमें बटे x बटे y था, उसको इस तरह से बना करके हम सवाल हल कर सकते थे। ये इस तरीके से भी बता दिया जा रहा है कि इस तरीके से कि एक्स वाई भी लिखा रहेगा तो भी आप मसावत को हल कर सकते हैं। हम अगर एक्स वाई का जरीब बराबर करना चाहते हैं तो इसको 7 से जरब करना पड़ेगा, पहली मसावत को, और दूसरी मसावत को 2 से। तो लिखेंगे यहाँ पर मसावत 1 को 7 से और मसावत 2 को 2 से ज़र्ब करने पर इसको जब 2 7 से ज़र्ब करेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। x माइनस 7 दूनी 14y, 14y बराबर 7 पच्चे 35 xy, मसावत नंबर 3 हो जाएगी। फिर इसको जब 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16x जमा 7 दूनी 14y बराबर 15 दूनी 30 xy, ये चौथी मसावत हो जाएगी। इस तरह से भी किया जाता है, आप इस तरह से भी कर लेंगे या जैसे पहले किया गया है वैसे भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं रहेगा। अब इसको दोनों में y का जरीब बराबर है और दोनों की लामत अलग अलग है, इसलिए दोनों को जमा कर लेते हैं। मसावत 3 और 4 को 16 और 49 को जमा करेंगे, 9 6 15 हासिल 1, 4 1 5 1 6 65x, ये प्लस और माइनस 14y, 14y कट जाएगा बराबर 65, 35 और 30 65 हो जाएगा xy। अब देखिए, पहले हम क्या करते थे, x का जरीब को इसके नीचे कर लेते थे, लेकिन अब जो है इतना इधर 65x है और इधर भी 65x है, इसलिए ऐसे करेंगे कि y बराबर ये 65x, इस 65x के नीचे ये वाला 65x आ जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा और 65 से 65 का 65, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 1। और फिर इस मसावत y बराबर 1 को मसावत नंबर 1 में रख दीजिए, 3 में रख दीजिए या 4 में रख दीजिए, आपकी कीमत आ जाएगी, या 1 और 2 में रख देंगे तो भी चलेगा। y बराबर 1 मसावत 1 में रखने पर मसावत नंबर 1 क्या है, 7x नफ़ी 2y बराबर 5xy। जहाँ जहाँ पर y आया है वहाँ पर 1 लिखना है। 7x नफ़ी 2 ज़रब 1 बराबर 5x ज़रब 1। इसको जब हल करेंगे 7x नफ़ी 2 हो जाएगा बराबर 5x,
5x को इधर ले आएंगे तो 7x नफ़ी 5x और नफ़ी 2 उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा जमा 2x बचेगा बराबर 2, इसलिए x बराबर हो जाएगा 2/2। 2 का 2, 2 का 2, x बराबर 1 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, दी गई हमजाद मसावात का हल x y 1 और 1 हो जाएगा। x की कीमत भी 1 आई है और y की कीमत भी 1 आई है, ये आंसर हो जाएगा। छठे सवाल का 5वां हिस्सा देखते हैं। ये सवाल जब भी पूछा जाता है 4 नंबर में पूछा जाएगा। ये स्टार वाले सवाल जैसा है, थोड़ा सा लंबा रहेगा। इसमें अगर दी गई है इस तरह से, तो इसमें हमने फ़र्ज़ कर लिया है m बराबर 1/3x जमा 4y और n बराबर 1/2x नफ़ी 3y। तो ये कैसे लिखा जाएगा, लिख लेते हैं पहले इसको। तो ये हो जाएगा आपका m/2, इस पूरी की जहाँ पर इतने की जहाँ पर क्या है m लिखना है और /2 जमा n/5 बराबर 1/4। मसावत नंबर 1 हो जाएगी। फिर इसमें ये हो जाएगा 5m नफ़ी 2n बराबर नफ़ी 3/2। ये दूसरी मसावत हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी मसावत जब हमजाद मसावत के तरीके से हल करते हैं तो नसबनुमा में कोई आदत रहती है तो उसको ख़त्म कर लेते हैं। तो इसमें देखिए पहली मसावत में 2 है, 5 है, 4 है। 2 के पहाड़े में 4 आता है, इसलिए 5 को और 4 को जरब कर लेंगे 20 हो जाएगा। 20 से पूरी मसावत को जरब कर लेंगे, या कहा जाता है 2, 5 और 4 का मीम जल अलिफ निकाल लेंगे, जितना आएगा उससे जरब कर देंगे। और इसमें सिर्फ 2 है नसबनुमा में, सिर्फ 2 से जरब कर लेंगे तो नीचे से ख़त्म हो जाएगा। तो लिखेंगे मसावत 1 को 20 से और 2 को 2 से ज़र्ब करने पर इसको 20 से जब ज़र्ब करेंगे तो हो जाएगा 20 ज़रब m/2 जमा 20 ज़रब n/5 बराबर 20 ज़रब 1/4। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 1 का 2, 2 1 का 2 0, 5 का 5, 5 चौक का 20, 4 1 का 4, 4 5 20। इसलिए मसावत आपकी हो जाएगी 10m जमा 4n बराबर 5। ये मसावत नंबर 3 हो जाएगी। जब 2 नंबर मसावत को जरब करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10m नफ़ी 4n बराबर नफ़ी 3 आ जाएगा। ये मसावत नंबर 4 हो जाएगी। अब तीसरी और चौथी मसावत को अगर हम देखते हैं तो दोनों के n के ज़रीब बराबर है, इसलिए ऊपर नीचे लिख करके हल कर लेते हैं। 10m जमा 4n, m और n दोनों के ज़रीब बराबर है, तीसरी मसावत। और 10m नफ़ी 4n बराबर नफ़ी 3, ये चौथी मसावत। जमा कर लेते हैं। जमा करने पर 10 और 10 20 m हो जाएगा। 4n प्लस और 4n माइनस कट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 5 में से 3 निकलेगा 2, इसलिए m बराबर हो जाएगा 2/20। 2 1 का 2, 2 1 का 2 10, इसलिए m बराबर आ जाएगा 1/10। m की कीमत मसावत 4 में रख लीजिए या 3 में रख लीजिए। अब लिखेंगे m बराबर 1/10 मसावत 3 में रखने पर। तो 3 नंबर की मसावत क्या है उसको उठा लेंगे।
10m जमा 4n 10m जमा 4n बराबर 5। तो m की जहाँ पर 1/10 लिखना है, जमा 4n बराबर 5। ये 10 से 10 कट जाएगा, एक को उधर ले जाएगा, नफ़ी हो जाएगा। 4n बराबर 5 नफ़ी 1, तो 4n बराबर हो जाएगा 4। n बराबर हो जाएगा 4/4, 4 का 4, 4 का 4, इसलिए n बराबर हो जाएगा 1। लेकिन हमने फ़र्ज़ क्या किया है, m बराबर 1/3x जमा 4y, 3x जमा 4y, और n बराबर फ़र्ज़ किया है 1/2x नफ़ी 3y। अब m की जहाँ पर 1/10 रखते हैं, 1/10 बराबर 1/3x जमा 4y, 3 से ज़रब कर लेते हैं, तो ये 3x जमा 4y बराबर 10 हो जाएगा। ये मसावत नंबर 5 हो जाएगी। और इसको जब हल करेंगे तो n बराबर 1 रखा जाएगा, 1/2x नफ़ी 3y, 3 से ज़रब कर लेंगे इसको, तो 2x नफ़ी 3y बराबर 1 हो जाएगा। अब अगर हम इसको, इन दोनों मसावत को, पाँचवीं और छठी को हल करना चाहें तो y का ज़रीब बराबर करते हैं। तो y का ज़रीब बराबर करने के लिए इसको 3 से ज़रब करना पड़ेगा, इस मसावत को, और इस मसावत को 4 से ज़रब करना पड़ेगा। ज़रब करके लिख लेते हैं। 3 से ज़रब करेंगे तो 9x जमा 12y बराबर 30। ये मसावत नंबर 7 हो जाएगी। और इसको जब 4 से ज़रब करें तो 4 दूनी 8x नफ़ी 12y बराबर 4। ये 8वीं मसावत हो जाएगी। दोनों में x y का ज़रीब बराबर है और अलामत अलग अलग है, इसलिए जमा करेंगे। 9 8 17x, ये कट जाएगा, बराबर 34 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 34/17। 17 का 17, 17 दूनी 34, x बराबर 2 आ जाएगा। x बराबर 2 मसावत नंबर 7 में या 8 में रख लेंगे। यहाँ जगह बना लेते हैं। x बराबर 2 मसावत 7 में रखने पर, 7 नंबर की मसावत है 9x जमा 12y। 5 में भी रख सकते हैं, चलिए इसी में रख लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है, बराबर 30। x की यहाँ पर 2 रखना है, 9 ज़रब 2 जमा 12y बराबर 30। 5वीं छठी में रखते थोड़ा सा आसान हो जाता, क्योंकि इसमें अदद कम है। 9 दूनी 18 जमा 12y बराबर 30, तो 12y बराबर हो जाएगा 30 माइनस 18, इसलिए 12y बराबर हो जाएगा 30 में से 18 नफ़ी करेंगे तो 12 हो जाएगा। y बराबर 12/12 कट जाएगा, इसलिए y बराबर 1 आ जाएगा। इसलिए हमजाद मसावातों का हल जो आ जाएगा आपका x y बराबर 2 और 1 आ जाएगा। इस तरह से छठा सवाल आपका मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।